नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 और 24। श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थ: परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ, लोक आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझें, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पूर्व पक्ष: अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ? उत्तर पक्ष: नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्थ भक्त में मुख्यतः महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव तो गौण होता है, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थ: बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम, अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त, मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या: सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सद सत तत्परम यत्। गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 37। नारायण नारायण।